Ishtwal, respected Assistant Director, Shipbuilding Farm Thaki, respected Dr. Ishtwal, Dr. Anis, respected Madam, Dr. Muzammil Sir, US, और बाकी मेरे जो स्टाफ सुपरवाइजर स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है। दिल सिंह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मैंने 39 साल सर्व जो मैंने की है, तो मैं अपनी बारे में खुद कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बयान जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किश्तवाड़ और एडी सर ने और डॉक्टर साहिबान ने जो किया है, तो वो आपको मालूम हो चुका है कि कैसे कैसे मैंने ये पेड़ निकाला है। और स्टार्टिंग से जो ही मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, तो 1/1/1985 मैंने डोडा में ज्वाइन किया, तो मुझे ऑर्डर हो गया बटोत के लिए। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खोड़ा साहब थे, उन्होंने बोला तेरा ऑर्डर मैंने बटोत के लिए कर दिया पोस्टिंग। मैंने कहा थैंक यू सर, मैं खुश हो गया कि मेरी पोस्टिंग बटोत हो गई। बाद मुझे कोई बोलने लगे नहीं आपका भदरवा भी हो सकता था। मैं कहा नहीं, मैं जाऊंगा बटोत। मैंने स्टार्टिंग में 2 साल बटोत में दिए हैं, नेशनल हाईवे पे, और जहाँ डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और मिनिस्टर वगैरह वहाँ से गुजरते थे, तो मैंने परवाह नहीं की। मैं शनिवार को जाता था घर, सोम मंडे को फिर आ जाता। वहाँ पे 2.5 साल मैंने ड्यूटी दी। उसके बाद SDO साहब थे बलवंत राज कोतवाल बनाल में, वो जब आए बोलते इधर कितना पेड़ हो गया। मैंने कहा मुझे 2.5 साल हो गए, वो तुझे मैं CA एरिया में भेजूँगा। मैंने कहा कहाँ पे? बोलते हैं राजगढ़। वहाँ स्टे थी हकीकत सिंह, उसको लाया बटोत, मुझे भेजा होगा। अभी मुझे कोई 15 ही दिन हुए, मैंने पूरा सामान उठा के, जो मेरे पास बिस्तरा बटोत में जितना सामान था वो उठा के मैंने चंद्रकोट लिया गाड़ी में। तो वहाँ पे डॉक्टर शेख साहब थे उधर के गोल संगलदान, उन्होंने बोले ये सामान कहाँ चलाया? मैंने कहा जनाब ड्यूटी पे जा रहा हूँ राजगढ़। बोलते ये नहीं लेते हैं उधर इतना सामान। मैंने कहा जनाब मैं लूँगा। तो तब वहाँ पैदल सफ़र करते थे, कम से कम 6 घंटे का रास्ता होता था। मैंने वो पूरा सामान घोड़े पर डाला और सेंटर पे मैं पहुँचा। तो वहाँ मैंने ज्वाइन वाइन किया, तो कुछ 2 ही महीने रहा मैं, तो उधर से ऑर्डर मुझे इधर के लिए हो गए। तो 1988 में बटोत, तो 1988 मेरा फार्म के लिए ऑर्डर हुआ, तो मैंने आके यहाँ ज्वाइन किया। 2.5 साल उस वक्त भी मैंने दिए यहाँ पे। तो उस दौर से मैं फार्म से बहुत वाकिफ था, लाइफ स्टॉक से बहुत वाकिफ था, क्योंकि स्टार्टिंग में इधर आया था फार्म में, तो मैं लाइफ स्टॉक के बारे में तो प्रैक्टिकली जो आज परसों जो 4 स्टॉक एक्सटेंट यहाँ पे आए, तो बोलते हमारा क्या काम है। मैंने उनको 1-2 भाषण दिए, वो बोलते हमें पूरी समझ आई आगे की प्रैक्टिकल क्या है, हमारा काम क्या है। मैंने कहा ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ भेजा प्रैक्टिकल के लिए। जो आप प्रैक्टिकल करोगे वही आपको थ्योरी आएगी उधर। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको थ्योरी का कोई पता नहीं लगेगा। तो आपकी खुशकिस्मती है 3-4 महीने जो यहाँ AD सर के साथ आपको भेजा है, तो आपने ये प्रैक्टिकल जो करना है, तो यही थ्योरी आएगी। आपका साल जो है या 9 महीने जो ट्रेनिंग होगी आप उसमें पास हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। वो बोलते हैं हमें समझ आ गई। मैंने 1-2 घंटे लगाए थे उनके साथ, लेकिन वो मतलब ऐसे बोलने लगे कि हमें पूरी समझ आ गई कि इसमें क्या प्रैक्टिकल क्या है। वैसे मुझे उसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ से मुझे लगाया प्रेमनगर। जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो उसके बाद प्रेमनगर लगाया, 2 साल मैंने उधर काटे। उसके बाद लगाया मुझे असर। अभी 39 साल में से 28 साल सर्विस जो है मेरी असर में आ रही है, असर में नेशनल हाईवे। कभी मैंने इस चीज़ को कभी नहीं बोला है कि मैं नेशनल हाईवे पे ड्यूटी नहीं दूंगा। 12 साल में कंटिन्यू रहा हूँ, और जितने डायरेक्टर आज जॉइंट डायरेक्टर या जो रिटायर हुए सबके साथ मेरी वाकिफ़ हो गई उस असर की वजह से, क्योंकि आते जाते चाय का कप में उनको पिला लेते मुलाकात हो जाती थी।
तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है ये बेज़ुबानों का डिपार्टमेंट है शीप हस्बेंड्री, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। तो बाकी जहाँ हमारे वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है, MBBS डॉक्टर होते हैं या फिजिशियन सर्जन होता है, वो किसी टेस्ट को देख कर ही डायग्नोज करता है कि इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है। हमारे डॉक्टर साहिबान, सुपरवाइज़र या SM सारे वो देख कर ही जानवर को बता देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, वो 3-4 दिन में वो कंप्लीट रिकवर हो जाता है। तो ये जो सेवा हमने की है, मैंने तो दिल से की है। तो मैं सबको यही राय देता हूँ कि ऐसे अगर बेज़ुबान की सेवा की जाए तो वो आपको बरकत आएगी, उसमें आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पैसे में बरकत होगी। तो मैंने ये तजर्बा करके रखा है। तो मैं कहीं भी गया, जहाँ भी देखो, फार्म के लिए मेरी स्टार्टिंग में जब ट्रांसफ़र हुई थी, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं इस तरीके से जाता था थाईलैंड पे कि जैसे टूरिस्ट आते हैं ना, टेंट वेंट घोड़े पर लेकर उधर कैंप लगाते हो, महीना बैठते। मैं वो हमें तो डिपार्टमेंट का ही सारा टेंट है, स्लीपिंग बैग हैं, हंटर शूज़ हैं, रेन कोट है। तो मैं VIP बन के जाता था, वहाँ बैठता था 2-2 महीने। डॉक्टर हरनाम सिंह रैना, उनको बताना एक बार, मैं और डॉक्टर साहब एक बार अकेले रह गए। पहले ईद वाला स्टाफ गया, उन्होंने वापस आना, फिर हमने जाना था तो वो भी नहीं आए, तो फ़ोन सिस्टम था नहीं। वो डॉक्टर साहब रहे कोई हफ्ता 1-2 ही वहाँ पे, तो इंजॉय करके रहे, दुखी नहीं हुए, रोए नहीं कभी कि हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। इस तरीके से मैंने ये टाइम गुजारा है। तो मैं सबको यही राय देता हूँ कि अच्छी तरीके से उनकी जो है सेवा बेज़ुबान माल की करना, उसकी सेवा आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो AD सर ने मुझे इज़्ज़त दी, आज जो प्रोग्राम रखा, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस अफसर किश्तवाड़, इनके साथ मैंने बहुत टाइम निकाला, चंद्रकोट में 2-2.5 साल निकाले, PDSHO ये 2-2.5, तो उस दौर में भी टाइम निकाला इनके साथ। उसके बाद यहाँ इंचार्ज थे, मैं यहाँ आ गया तो कुछ टाइम वो भी निकाला। ये मुझे बहुत बखूबी जानते हैं, मुझे मेरे काम से वाकिफ़ हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम जाया किया मेरे लिए आने के लिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर अनित सर, ये भी किश्तवाड़ ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, तो इतने दूर से नहीं आते, लेकिन दिली लगाव है मेरे साथ। इनको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर मजामल सर, इनको दिली लगाव मेरे साथ है। तो बाकी साहिबान जो कहीं मीटिंग दोड़ा में चल रही, उन्होंने प्रोग्राम रखा था कि ठाठरी से आके सिटी आना आपने। सिटी में हमने आपका ज़्यादा नहीं खाना नहीं, तो हम चाय का कप पिलाएंगे। मैंने बोला नहीं, पहले उधर से लेट हो जाएंगे, तो हम सिटी नहीं आएंगे, तो आप पुलडोडा के लिए आ जाना, वहाँ से साथ ही चलेंगे। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने 15 कमरे तो किए हैं, लेकिन उसको मज़ीद बोला है कि और लगेंगे तो 5-6-10 कमरे जितने लगेंगे, वो एक ही होटल में उसको 40 कमरे। तो मैंने बुकिंग करा ली है, शाम का खाना उधर है, इसलिए सारे मूर्तियाँ वहाँ मुझे दिखनी चाहिए शाम को। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा जो इस पीरियड में या इससे पहले डिपार्टमेंट के मतलब जैसे कोई काम काज है, यहाँ तो ज़्यादातर लाइफ स्टॉक का काम था, कहीं किसी के साथ गुस्ताखी हुई होगी, क्योंकि अपने काम के लिए मैंने किसी को नहीं बोला होगा तो किसी लाइफ स्टॉक के काम के लिए मैंने बोला होगा। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। और यहीं मतलब मैं इसको बात को जो भी मुझसे अगर किसी से या उधर से हुआ होगा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैंने जो बोला होगा, मेरा दिल बिल्कुल शीशा है, मैं कभी इसमें नहीं रखूँगा। तो वो भी मुझे माफ़ करेंगे जिससे साथ ऐसे